कृष्ण मुरारी दर्शन दे जो हे गिरधारी, 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 दर्शन दे जो, दर्शन दे जो, दर्शन दे जो, दर्शन दे जो, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी। द्वारे कब के तुमरे ठारे, द्वारे कब के, द्वारे कब के तुमरे ठारे, अब सुनो हे कृष्ण मुरारी, अब सुनो हे कृष्ण मुरारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी। मैं चातक तू मेघ समाना, मैं चातक तू मेघ समाना, मैं गुणहीन अजाना, मैं चातक तू मेघ समाना, मैं चातक तू मेघ समाना, मैं गुणहीन अजाना, तेरे सुनो तेरे चरणों में, तेरे सुनो तेरे चरणों में, पढ़ता हूँ मैं बेचारे, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी। थके हुए हूँ जग भोगों से, थके हुए हूँ जग भोगों से, व्यथित हृदय है मेरा, थके हुए हूँ जग भोगों से, व्यथित हृदय है मेरा, आओ मुरली गान सुनाओ, आओ मुरली गान सुनाओ, कष्ट हरो बनवारे, दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी, दर्शन दे जो हे गिरधारी। तुम अंधियारे भटक रहे हो, तुम अंधियारे भटक रहे हो, सोझत कुछ बेनाए, सोझत कुछ बेनाए,
आवो राह देखावो मोहे, आवो राह देखावो मोहे, कष्ट हरण अगहारे, दे जो है गिरधारे, दर्शन दे जो है गिरधारे, दर्शन दे जो है गिरधारे, दर्शन दे जो है गिरधारे। तीर्थ शिव महे कृष्ण कन्हैया, तीर्थ शिव महे कृष्ण कन्हैया, तीर्थ शिव तीर्थ शिव महे कृष्ण कन्हैया, केवल एक सहारा, तीर्थ शिव महे कृष्ण कन्हैया, तीर्थ शिव महे कृष्ण कन्हैया, केवल एक सहारा, केवल एक सहारा, तुम ही नैया पार उतारो, तुम ही नैया पार उतारो, गिरधारी बनवारे, दे जो है गिरधारी, दर्शन दे जो है गिरधारी, दर्शन दे जो, दर्शन दे जो है गिरधारी, 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 दर्शन दे जो है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुबारक हो। वैसे तो लोग जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन आप भी मनाते हैं और दूसरे भी उनका जन्मदिन मनाते हैं, उसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। किंतु सामान्य संसारी जीवों में और संतों और अवतारों में ये अंतर है कि हम तो अपना जन्मदिन स्वयं मनाते हैं या हमारे जीवन काल में दूसरे सम्मिलित होकर के मनाते हैं, किंतु संत, महापुरुष और अवतार, इनका जन्मदिन उनके जीवन के पश्चात भी हजारों वर्षों तक लोग मनाते रहते हैं। भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष हो गए जब वो इस जगत के अंदर वर्तमान थे। इस बात को 5000 वर्ष हो गए और तब से लेकर के अब तक, आज तक भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता आ रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म और जीवन बड़ा विचित्र है। उनका जन्म कहाँ हुआ? कैद खाने में, जेल के अंदर, और फिर ऐसे भागे जेल खाने से
कि पता भी नहीं लगा कि जेल खाने के अंदर उनका जन्म हो गया। पैदा होते ही वो भाग निकले और गोकुल पहुंच गए। ये एक विचित्रता है ना। और गोकुल में जाकर के फिर उन्होंने जो लीलाएं की गोपिकाओं के साथ, ग्वालों के साथ, खेल खेल में जो उन्होंने कौतुक किए और जो उन्होंने राक्षसों का संहार किया और जो उन्होंने गोपिकाओं का, ग्वालों का और गोकुल के दूसरे वासियों का उन्होंने जो मन बहलाया, उनके ऊपर अपनी छाप डाली, वो अद्वितीय है। और उसके पश्चात उन्होंने प्रेम का स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दिया। प्रेम क्या है? जगत के अंदर प्रेम का शोर तो बहुत है, किंतु जगत प्रेम के स्वरूप को समझता नहीं। जगत मोह को प्रेम कहता है, आसक्ति को प्रेम कहता है, स्वार्थ को प्रेम कहता है और वासना को प्रेम कहता है। गोपिकाओं का प्रेम और भगवान कृष्ण का गोपिकाओं के प्रति प्रेम, उसमें कुछ लेन देन नहीं था, केवल प्रेम था। न तो गोपिकाओं को कृष्ण से कुछ लेना और ना कृष्ण को गोपिकाओं से कुछ लेना, ना उनको उनसे कोई स्वार्थ, ना उनको कोई स्वार्थ, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल प्रेम। जहां पर वासना होती है, जहां पर कुछ इच्छा होती है, जहां पर कुछ प्राप्त करने की, अपने प्रेमी से कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, तो वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम का शुद्ध स्वरूप भगवान कृष्ण ने गोकुल के अंदर गोपिकाओं के साथ अपनी प्रेम लीला के अंदर हमको दिखा दिया। फिर अध्याय पलटा। भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा आ गए और मथुरा आते ही उन्होंने वो किया जिसकी आशा नहीं थी, कंसवध। कंस बड़ा योद्धा, बहादुर, और उन्होंने खेल खेल के अंदर उसको पछाड़ दिया। और फिर उन्होंने लगातार मथुरा की रक्षा करते रहे। और फिर अध्याय पलटा और पांडव उसके अंदर आ गए, कौरव और पांडव। फिर उनका जो आपस में द्वंद्व चला, जो झगड़ा हुआ, और उसमें भगवान कृष्ण ने जो भूमिका निभाई, और अंत में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उन्होंने संसार की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गीता में नहीं है। एक दो शब्दों के अंदर उन्होंने गीता की ऐसी व्याख्या की। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं जिसका समाधान गीता के अंदर नहीं किया गया। अपनी समस्याओं का, अपनी कठिनाइयों का, अपने मन की शंकाओं का समाधान यदि हम गीता में से खोज निकालें तो गीता में उसका जो समाधान हमको प्राप्त होगा वो ऐसा होगा कि फिर वो शंका रहेगी ही नहीं। और वो जो कठिनाई है, वो कठिनाई हमारे मन को प्रभावित ही नहीं कर सकेगी। किंतु गीता का जो उपदेश दिया उन्होंने अर्जुन को,
वो ऐसे नहीं दिया जैसे कि कोई भी आया उसको चाय का कप पिला दिया, प्रसाद बांट दिया। ऐसे उसको गीता का उपदेश नहीं दे दिया। अर्जुन भगवान के समक्ष बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था, बड़ा ज्ञानी बना हुआ था, जैसे कि भगवान को उपदेश दे रहा हो, और फिर साथ साथ भगवान से पूछता भी जाता है कि कैसे करूं। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। किंतु जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण आया। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपकी शरण हूं। अर्जुन के इतना कहने के पश्चात फिर उन्होंने उसको गीता का उपदेश दिया। केवल मैं शिष्य हूं, किसी का शिष्य बन जाना ये काफी नहीं है। शिष्य बनने के पश्चात फिर गुरु की शरण में भी जाना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और जब तक शिष्य गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता तब तक उसको गुरु ज्ञान लाभ नहीं होता। यदि गीता को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें बहुत मार्गदर्शन है, उसमें बहुत उपदेश है, और उसमें सारी शंकाओं का समाधान है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को गीता का उपदेश दिया। भगवान ने एक तो अर्जुन को उपदेश दिया और एक उद्धव जी को उपदेश दिया। अर्जुन को उपदेश जो दिया वो प्रवृत्ति मार्ग का था, और उद्धव जी को जो उपदेश दिया वो निवृत्ति मार्ग का था। एक ही वक्ता दो भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न मार्ग का उपदेश करता है। एक ही कृष्ण किसी को प्रवृत्ति में लगा रहा है और किसी को निवृत्ति में लगा रहा है, क्योंकि अर्जुन को प्रवृत्ति की आवश्यकता थी और वो निवृत्ति की ओर जा रहा था। उसने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा मांग करके जंगल में कुटी बना करके साधना करते हुए सन्यासी बन करके रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। प्रवृत्ति की ओर जा रहा था, निवृत्ति की ओर जा रहा था। किंतु वो निवृत्ति के योग्य उसका चित्त नहीं था, उसको अभी प्रवृत्ति की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो प्रवृत्ति मार्ग का है, और प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश सामान्य संसारी जीवों के उपयुक्त है। दूसरा उपदेश दिया उन्होंने उद्धव जी को। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंदर उन्होंने जो उपदेश उद्धव जी को दिया है वो निवृत्ति का है, कि निवृत्ति के अंदर किस प्रकार से साधक उन्नति कर सकता है और उसका क्या कर्तव्य है और उसकी कैसी साधना होनी चाहिए, ये उन्होंने वहां पर उसको बतलाया है। तो भगवान कृष्ण कर्मयोगी भी थे, ध्यान योगी भी थे, और भक्त भी थे, और फिर इनके साथ साथ वो भगवान भी थे। वो भक्त भी थे और भगवान भी थे, वो सेवक भी थे और स्वामी भी थे। अर्जुन के सारथी थे तो सेवक हुए, और अर्जुन के वो गुरु थे, क्योंकि अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम।
तो अर्जुन के वो गुरु भी थे, स्वामी भी थे, भगवान भी थे, और फिर भक्त भी थे, और सेवक भी थे, और योद्धा भी थे, और कर्मयोगी भी थे, और ध्यान योगी भी थे, सब कुछ। तो एक ही शरीर के अंदर, एक ही व्यक्तित्व के अंदर विभिन्न प्रकार के स्वरूप किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं, और किस प्रकार से एक ही व्यक्तित्व के अंदर कई प्रकार की विद्याएं और कई प्रकार की कलाएं किस प्रकार से प्रकाशित हो सकती हैं, ये भगवान कृष्ण के जीवन के अंदर और उनके शरीर के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। कभी तो वो गीता के अंदर जब अर्जुन को उपदेश करते हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मनुष्य बोल रहा हो, कोई मानव बोल रहा है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई विद्वान बोल रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान बोल रहा है। कभी कोई मानव बोल रहा है, कभी कोई विद्वान बोल रहा है, और कभी भगवान बोल रहा है। जब भगवान के रूप में अर्जुन भगवान बात करते हैं, भगवान मान करके, भगवान के रूप में स्थित होकर के बात करते हैं, तो उस समय वो भगवान के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब फिर वो ज्ञान की एक शास्त्र की बात करते हैं, विद्वान की तरह बात करते हैं, और फिर कभी सामान्य मानव की तरह बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो प्रकट व्यक्तित्व है, अब व्यक्ति तो उनको कहना, सामान्य व्यक्ति तो हम उनको कह नहीं सकते। एक बात निश्चित है कि भगवान कृष्ण को कोई भगवान माने अथवा नहीं माने, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी को भगवान माने, किसी को नहीं माने। आप उसको विवश नहीं कर सकते कि नहीं तुम कृष्ण को भगवान मानो। किंतु एक बात जो उसको भगवान नहीं मानते, एक बात उनके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कृष्ण के अंदर भगवान प्रकट था, कृष्ण के अंदर भगवान प्रत्यक्ष था। अब जब हम भगवान कृष्ण कहते हैं तो उनका जो शरीर था इस जगत के अंदर जो प्रकट हुआ, उस प्रकट शरीर के अंदर जो भगवान था, हम उसको तो भगवान कह सकते हैं। किंतु केवल मात्र भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर ही भगवान नहीं प्रकट था, भगवान हर एक शरीर के अंदर प्रकट है, हर एक शरीर के अंदर विद्यमान है। आप जितने शरीर यहां पर बैठे हुए हैं, सब के अंदर भगवान प्रकाशित है, भगवान कार्यशील है, भगवान विद्यमान है। भगवान आपसे युक्त होकर के आपके शरीर के माध्यम से सब क्रिया करता है। तो फिर आप में और भगवान में, भगवान कृष्ण में अंतर क्या रहा? भगवान कृष्ण में भी भगवान था, आप में भी भगवान है। भगवान कृष्ण में भी भगवान सभी क्रिया करता था, आप में भी भगवान सब क्रिया करता है। तो आप में और भगवान कृष्ण में क्या अंतर रहा? भगवान कृष्ण के अंदर जो भगवान था वो भगवान कृष्ण को ज्ञात था, और भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व उस भगवान के अंदर स्थापित था। आपके अंदर का जो भगवान है वो आपको प्रत्यक्ष नहीं है, और आपका अहम आप भगवान के अंदर स्थापित नहीं करते, अपना अहम अलग रखते हैं। बस यही अंतर आप में और भगवान कृष्ण में है। जब हमारा अहम
चैतन्य के अंदर स्थापित हो जाता है, चैतन्य का भाग बन जाता है। जब हमारा व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना के अंदर विलीन हो जाती है तो फिर समष्टि चेतना ही रहती है, फिर व्यष्टि चेतना का कोई अस्तित्व नहीं। व्यष्टि चेतना एक भ्रांति है। भगवान कृष्ण को वो भ्रांति नहीं थी, इसलिए वो समष्टि चेतना के रूप में बात करते हैं। जब वो भगवान के रूप में बात करते हैं तो उस समय वो समष्टि चेतना के अंदर स्थित होकर, स्थापित होकर, उसके रूप में अपने आप को, उसके रूप में आकर के और भगवान के रूप में आपसे बात करते हैं। हमारे अंदर क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, वो पहुंच नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, इसलिए हम जीव हैं, जगत में बंधे हुए हैं। हम भी माया के अंतर्गत हैं, भगवान कृष्ण भी माया के अंतर्गत आकर के सगुण ब्रह्म हुए थे, लेकिन हम माया के अंदर आकर के माया में बंध गए और वो माया के अंदर आकर के माया से परे रहे। ये आप में और भगवान कृष्ण में अंतर। अब हमारा आदर्श भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की स्थिति को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपयुक्त साधन हमको दिखाई दे या जो उपयुक्त साधन हमको मिल जाए, उसके नियमानुसार उस साधन को करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा आदर्श भगवान कृष्ण, हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण की स्थिति को प्राप्त करना और हमारा कर्तव्य उसके लिए उपयुक्त साधन करना। स्पष्ट हो गया। तो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर मार्ग बतला दिया है। वैसे तो उन्होंने जो कर्म योग के अधिकारी हैं उनके लिए कर्म योग बतलाया, जो भक्ति योग के अधिकारी हैं उनके लिए भक्ति योग बतलाया, जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान योग बतलाया है, और जो योग के अधिकारी हैं उनके लिए योग बतलाया है। किंतु ये सब अलग अलग बतला करके उन्होंने इन सब भिन्न भिन्न साधनों के ऊपर एक साधन बतला दिया आखिर में जाकर। पहले तो सारे साधन बतला दिए, भाई ये कर्म है, कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ये ध्यान योग है, ये भक्ति योग है, ऐसे अलग अलग बतला दिए। और फिर एक ऐसा साधन बतला दिया जिसके अंदर इन सभी साधनों का समावेश कर दिया। गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान जाकर के कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों का त्याग कर दे। पहले तो धर्म बतलाए, मार्ग बतलाए, साधन बतलाए, और सब बतला करके फिर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों का त्याग कर दे। अब एक समस्या ये है कि जो हमारे चित्त के धर्म नहीं हैं, हम उनको अपना धर्म मान के बैठे हुए हैं। जो चित्त के स्वभाव नहीं है उसको चित्त का स्वभाव मान के बैठे। हम अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान के बैठे हैं। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी मार्ग हैं,
जितने भी संप्रदाय हैं सब अस्वाभाविक हैं, क्योंकि आत्मा में पहुंचने पर कोई मार्ग नहीं बाकी बचता। आत्मा में पहुंचने पर कोई धर्म नहीं रहता, आत्मा में पहुंचने पर कोई संप्रदाय नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई पशु पक्षी और मनुष्य का भेद नहीं, कोई भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, जापानी, इसका कोई भेद नहीं, कोई काले और गोरे का भेद नहीं, मोटे और पतले का भेद नहीं, लंबे और छोटे का भेद नहीं। अर्थात हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, जो हम शुद्ध आत्म तत्व हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, उसके अंदर ये सब बखेड़ा नहीं है। उस स्वाभाविक अवस्था से पतित होकर के जब हम जीव भाव में आते हैं तो फिर ये धर्म, ये देश, ये भाषा, ये संप्रदाय, ये मार्ग, ये सिद्धांत, ये सब आ जाते हैं। तो उस अवस्था को यदि देखें, उच्चतम अवस्था को, तो ये सब अस्वाभाविक है। लेकिन हम इन धर्मों को स्वाभाविक मान करके बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण इन अस्वाभाविक धर्मों का त्याग करने की बात कहते हैं। और जो शुद्ध आत्म तत्व का चैतन्य तत्व है, जिसके अंदर के स्वाभाविक गुण हैं, यदि वो स्वाभाविक चैतन्य तत्व आपके अंदर प्रकट होकर के, जागृत होकर के और आपके अंदर क्रियाशील हो जाए, तो उसके प्रति समर्पित हो जाना ये आपका धर्म है। अस्वाभाविक धर्मों को तो त्याग दो और अस्वाभाविक धर्मों को अपने अंदर जागृत ईश्वरीय चैतन्य सत्ता के प्रति समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर दो और मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज। भगवान की जो चेतन शक्ति है और जो चेतन शक्ति आपके अंदर विद्यमान है किंतु प्रसुप्त अवस्था में है, यदि वो प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाती है, आपको प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हो जाती है, तो उस चेतन सत्ता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। बाकी सारे जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब गौण हो जाते हैं, वो सब महत्वहीन हो जाते हैं। उन सब को त्याग देना अर्थात इस एक धर्म के अंदर सब धर्मों को विलीन कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आपके चित्त के संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, विकार इत्यादि, इन सब को भस्म कर देने का जुम्मा भगवान स्वयं लेते हैं। भगवान को ये जुम्मा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि आप अपने संस्कारों और वासनाओं को दग्ध नहीं कर सकते। आप अपना चित्त शुद्ध कर ही नहीं सकते, कितनी भी साधना करो, किसी भी धर्म का पालन करो, आप अपने चित्त को शुद्ध कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं शुद्ध कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर अहम बैठा है और हम जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी साधन करेंगे, वो अहम से युक्त होगा और अहम से युक्त होने के कारण उस अहम के और उस अहम को अनुभव होने वाले सुख दुख के संस्कार संचय कर लेगा। इसलिए आपका चित्त आपके प्रयत्न से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता।
इसलिए भगवान ने आपके चित्त को निर्बल करने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला हुआ है। जब आप सभी धर्मों का त्याग करके सभी धर्मों को एक समर्पण के धर्म के अंदर विलीन कर देते हो और अपने आप को जागृत ईश्वरीय शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हो, तो भगवान कहते हैं यदि आपने इतना काम कर लिया तो आपकी पाप राशि को जला करके भस्म कर देने का उत्तरदायित्व तो मेरा है, आपका नहीं है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं इन सभी पापों से तुझे मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। किंतु एक बात उन्होंने फिर भी कह दी, मां शुचः, तू चिंता मत कर, क्योंकि यदि तू चिंता करेगा तो इसका अर्थ यह है कि तूने अपने आप को मेरे प्रति समर्पित नहीं किया। चिंता करने का अर्थ ही यह है कि हम अपनी चिंता स्वयं कर रहे हैं, भगवान को हमने अपनी चिंता अर्पित नहीं की। यदि हमारा समर्पण संपूर्ण है तो हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए। यदि हमको भगवान के ऊपर भरोसा है तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। और उस भरोसे को फिर हमने पकड़ लिया है और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। और यदि फिर भी हम चिंता करते हैं तो इसका अर्थ समर्पण नहीं हुआ।